हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्लास आज हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत करीब है हमारे, यानी कि हमें पूरा टेस्ट सीरीज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स होंगे। बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फुल एनर्जेटिक के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना भैया। चलिए तो शुरू करते हैं हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है हमारा 2020 वाले के लिए। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो एक बार जल्दी से। वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दो भाई, हर जगह शेयर कर दो। हाँ फटाफट 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 हर जगह शेयर कर दो और लाइक कर दो वीडियो को जितने लोग जुड़ गए। जब भी आप मेरी क्लास देखने आया करो, सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह, सबसे पहले लाइक और शेयर कर दिया करो। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रति, नैतिकता है ये तुम्हारी, ठीक है ना। चलो मैं क्लास शुरू करता हूं। आपकी वर्दी जिद है स्टडी 91 की, ये स्टडी 91 की जिद है। इसके थ्रू ये पूरा एक्सप्रेस बैच है। बहुत कम समय था लेकिन इसमें भी बहुत ही शानदार तरीके से बैच चला है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन दे ले, अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको फायदा क्या होगा। आप दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट की टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्टिव वाइज दे सकते हैं, या फिर एग्जाम वाइज दे सकते हैं, या फिर मिक्स टाइप में दे सकते हैं, या दिल्ली पुलिस के अलावा अगर किसी और एग्जाम की भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट दे सकते हैं। एक और खास बात, फ्री ऑफ कॉस्ट में, पैसा नहीं लगना इसमें टेस्ट का, ठीक है ना। चलो सवाल पहला स्क्रीन पे, सरलीकरण का सवाल है भैया। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। इसकी कहानी लिख देते हैं अपने हाथों से, देखो ध्यान से है ना भैया। चलो देखो, 5 प्लस में 5 भागे 5, पहले आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूं। देखो यहां से मैं यहां पे लिख देता हूं 5, देखो 5 प्लस में 5 भागे 5 गुणे 5। हमने ऐसा कर दिया भाग में, फिर हमने लिखा 5 भागे 5 का 5, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर का है। अच्छा, का 5 गुणे 5 भागे 5 का 5 प्लस 5 भागे 5 गुणे 5। सब 5 5 का खेल है। ध्यान से देखोगे क्या लगेगा, वी बॉड मास। वी बॉड मास का मतलब विनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। विनिकुलम है नहीं इसमें, ब्रैकेट कहीं। अब हमारी बात आती है ब्रैकेट की, तो सारे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले का नाम का वर्ड सॉल्व होता है और भाग नाम का वर्ड सॉल्व होता है। तो जरा पहले ब्रैकेट को देखो ध्यान से। इसमें भाग है तो पहले 5 भागे 5 कितना हो जाएगा 1, और 1 में 5 का गुणा होगा तो 5। देखो 5 भागे 5 का मान 1, और 1 में इस 5 का गुणा हुआ तो 5, 5 और 5 मिलके 10। पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो 10 आया। दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करो, देखो पहले का है ना, तो सबसे पहले इस का गुणा होगा तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, का मतलब होता है गुणा, तो 5 पचे 25, 5 भागे 25 का मतलब 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 1/5 ये आया। उसके बाद का लिखा है तो का। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब इसमें भी सबसे पहले का सॉल्व होता है, तो 5 और 5, 5 पचे 25, तो 5 गुणे 5। अब गुणा बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे देखो यहां समझो। देखो ये गुणा बाद में, देखो 5 गुणे 5 को बाद में, पहले इसको 5 का 5 मतलब 25 हो गया, 5 भागे 25 का मतलब 1/5, तो ये 5 गुणे में इसका मान देखो कितना आ जाएगा 1/5, तो वो कट ही जाएगा, यानी पूरा 1 है। भागे नहीं प्लस है, सॉरी प्लस है। 5 भागे 5 का मतलब 1, गुणे 5 का मतलब 5, ये आ गया। 5 से 5 कट गया यानी 6 आ गया। तो ये कितना आया जरा देखो, 10 भागे 1/5 का, ये 5 1 6 आया है तो 6/5 आ जाएगा ये। तो फाइनली क्या बना 10 भागे, ये 6 गुणा होगा 6/5। अब गुणे को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 5/6। 2 से काट दो इसको, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, तो 5 बचे 25/3। 25/3 इज द राइट आंसर। बहुत ही कैलकुलेटिव। देखो ये सारे जो सवाल बनते हैं ना, काफी मतलब बहुत ध्यान से लगाना होता है हमेशा। कभी भी इसका कोई बहुत मेथड नहीं कि नहीं चलो मैं लगा रहा हूं मेरा सही हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी का भी गलत हो सकता है, किसी का भी सही हो सकता है, अगर ध्यान से नहीं लगाओगे तो। बस एक चीज ध्यान देना है कि हमेशा ध्यान से लगाना है, और बी बॉड मास आपको लगानी है, ये रूल आपको याद रखना है।
जैसे अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस 5 भागे 5 सॉल्व किया, क्योंकि पहले भाग सॉल्व बताया इस ब्रैकेट में, और तो कुछ था ही नहीं। 5 भागे 5 का मतलब 5 में 5 का भाग दीजिए 1 आएगा। अब 1 में इस 5 का गुणा होगा, यहां पे इसका पूरे का मान कितना आ गया 1, तो इसका गुणा होगा, प्लस से पहले गुणा होता है, तो 5 एकम 5, 5 और 5 मिलकर 10, तो पहला ब्रैकेट 10 आ गया था। ये समझ में आया? चलो दूसरा ब्रैकेट देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 पचे 25, 5 भागे 25 मतलब 25 नीचे आएगा, 5 भागे 25 का मतलब 25 नीचे आएगा, तो 5 बटे 25, 5 बटे 25 का मतलब 1 बटे 5, ये दूसरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। तीसरा ब्रैकेट देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 का 5 मतलब 25, 5 का 5 मतलब 25, तो ये देखो, ये गुणा बाद में देखो, ये 25 आ गया और 5 का उसमें भाग है, 25 में 5 से भाग देंगे, देखो 5 में 25 से भाग देंगे तो 1 बटे 5 आएगा, तो 5 गुणे में 1 बटे 5। फिर उसके बाद यहां प्लस था तो प्लस ऐसे, फिर इस भाग को पहले करेंगे, 5 भागे 5 का मतलब 1 आ गया और गुणे में 5, तो मतलब 1 गुणे 5 का मतलब 5, ये 5 से 5 कट गया, यानी 5 और 1 6 आ गया, यानी इस ब्रैकेट में 6 आया। अब इस का को हटाएंगे, का को हटाएंगे तब भाग को हटाएंगे, ठीक है ना, पहले का को, तो का मतलब गुणा, तो ये उधर यानी 6 बटे 5 हो जाएगा। भाग करने के लिए भिन्न पलट जाती है, तो 5 बटे 6 आ जाएगा, फिर अपने सॉल्व किया तो 25 आ गया। समझ में आया भाई? चलो अगला देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 200 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 से विभाज्य हैं न ही 7 से विभाज्य हैं? देखो देखो, पहले आप विभाज्य संख्याओं को निकाल लो जो 5 से विभाज्य और 7 से विभाज्य है, उसके बाद जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगा। पहले विभाज्य संख्याओं को निकाल लो। चलो अब देखो, पहले बताओ कि 1 से लेकर 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं? 5 से भाग कर देंगे 800 में, कितना आ जाएगा 16, 160 संख्याएं हैं। और 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? ये 5 से विभाज्य वाली संख्या बता रहे हैं, 5 से विभाज्य, तो कितना आएगा 40, यानी टोटल 5 से विभाज्य संख्या है 200 से लेकर 800 के बीच में 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य। हम क्या निकाल रहे हैं? 5 से विभाज्य निकाल रहे हैं। देखो ये 1 से लेकर 800 है और 1 से लेकर 200 है, ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन इतना लेवल का नहीं। चलो अब यहां से समझो, पहले मतलब कि मॉक टेस्ट के पहले वाले, जो इससे पहले मॉक टेस्ट हुए थे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना आपको। 1 से लेकर 800 160 है, जबकि 1 से लेकर 200 आपको 40 है, तो 200 से 60 800 चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देना होगा, कितना आएगा 120। 120 संख्या है 200 से लेकर 800 के बीच में 5 से विभाज्य 120 संख्या है। ऐसे ही 7 वाला निकालेंगे, 1 से लेकर 800 में 7 से विभाज्य कितनी है आप बताओ? 800 में 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 114। फिर 1 से लेके 200 बताओ जो 7 से विभाज्य है, तो 7 दूनी के 14, कितना बचा 6, यानी 7, 7 अड़े 56। आपको बताना है 200 ले से 700, 200 से लेकर 700, 7 से विभाज्य संख्याएं। अभी आप क्या निकाल रहे हो? 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? इसमें से इसको घटाओ, यानी कि 28 घटेगा, 14 उधर घट गया, 14 86 आ जाएंगी। ठीक है, ये 120 आई थी, ये 86 आ गई। मतलब ये देखो 120 ऐसी संख्याएं हैं 200 से 800 जो 5 से विभाज्य हैं, और 200 से 7, 200 से लेकर 800 ना, 200 से लेकर 800 तक 7 से विभाज्य संख्याएं 86 हैं। लेकिन आपको पता है इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 और 5 से दोनों से विभाजित होंगे, और इसमें भी काउंट की गई है, इसमें भी काउंट की गई है, तो पहले उनको निकालना पड़ेगा। तो 7 और 5 का लसा कितना होता है? 35। तो वही क्रिया अब आपको 35 के साथ करना है। तो यहां से समझो, 1 से लेकर 800 तक 35 से विभाज्य संख्या बताओ। 35 दूनी के 70, और कितना बचा 10, तो 35 दूनी के 70 22। और 1 से लेकर 200 तक कितनी है जो 35 से विभाज्य है? तो 35 से भाग करो, तो 35 चौको 140 होता है, 35 पचे 175, 5। यानी कि बताओ 200 से लेकर 800 तक, 200 से लेकर 800 तक 35 से विभाज्य संख्या है, 35 से विभाज्य। इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। 200 से लेकर 800 तक 35 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं? 17। 17 ऐसी संख्याएं हैं जो 35 से विभाज्य हैं। अब मेरे को एक बात बताओ,
जरा मेरे को एक बात बताओ कि 200 से लेकर 800 तक सभी संख्याएं जो या तो 5 या 7 से विभाज्य हैं। क्या वो संख्या आप बता सकते हैं? जल्दी बताइए। 200 से लेकर 800 तक सभी संख्याएं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं। तो 5 से 120 संख्याएं विभाज्य हैं, 120 संख्याएं विभाज्य हैं। 7 से 86 संख्याएं विभाज्य हैं। लेकिन ये 17 संख्याएं कौन सी हैं जो दोनों से विभाज्य हैं? तो इस 17 संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप इसको इसमें काउंट करोगे या तो इसमें काउंट करोगे। आपने दो बार काउंट किया है तो इनको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इन 17 संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा? ये 86 में जुड़ जाएगा तो 306, 306 में से 17 घट जाएगा, 306 में से 17 घटा दो आप। ये देखो सॉरी ये 206 कितना आएगा? 206 आएगा ना। 206 में से 17 घटाना है तो 151। देखो ये 206 माइनस में 17 तो ये 9 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया? 19 में से 1 गया तो 18। 189 संख्याएं कितनी है? 189 संख्याएं हैं जो 200 से लेकर इसके बीच में किसी ना किसी से विभाज्य हैं। अब आपसे पूछा है कि जो विभाज्य नहीं है उसका मान बताना है, जो विभाज्य नहीं है उसका मान बताना है। तो टोटल 200 से लेकर यहां तक के बीच में कितनी संख्या है? 600, यानी जो विभाज्य नहीं है, जो विभाज्य नहीं है वो बताना है। जो विभाज्य नहीं है वो कैसे बताएंगे? 600 में से आपको इसी 189 को घटा देना होगा तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा, लेकिन 411 आएगा। 411 संख्याएं हैं जो इन दोनों से, ये वाला आंसर सही है। 411 ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो फिर से बताता हूं। देखो 1 से लेकर 800 तक 160 संख्याएं हैं। आपको चाहिए 200 लेके 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भी ना कटे और 7 से भी ना कटे, ठीक है। तो आप पहले उन संख्याओं को निकाल लो जो कट रही हैं, ना कटेगा तो बाद में निकाल लेंगे। पहले उनको निकाल लो जो कट रही हैं, जो विभाज्य हैं पहले उनको निकाल लो, ठीक है ना। तो आपने पहले निकालना शुरू किया। 1 से लेके 800 तक कितनी संख्याएं हुई? पहले आप 1 से तो निकालोगे ना, डायरेक्ट 200 से 800 के बीच में तो निकाल नहीं पाओगे, तो पहले 1 से निकालना शुरू करो। 1 से लेकर 800 के बीच में इसमें 5 से भाग करेंगे, 800 में 5 से भाग करेंगे तो 116 आ जाएगा। 116 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाज्य हैं, लेकिन वो 1 से लेकर 800 हैं। तो पहले 1 से लेकर 200 निकालो। 1 से लेकर 200 में 5 से भाग करेंगे 40। 40 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 200 में विभाज्य हैं। आपको 200 से 800 चाहिए था, तो 160 में से 40 को घटा दोगे तो 120 आ जाएगा। ये वो संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। 200 से 800 तक के बीच में 5 से विभाज्य 120 संख्या है। इसी तरह से 7 के साथ करना है। 100 से लेकर 800 तक 7 से विभाज्य संख्या है, 7 से भाग करना है 800 में। 7 एकम 7 कितना बचा? 1 माने 10। 7 एकम 7 कितना बचा? 3 माने 30। 7 चौक 28, लगभग में, दशमलव नहीं, लगभग में, ठीक है। 7 से भाग करेंगे 200 में, वही 100 200 निकालेंगे। 7 एकम 7 दूनी के 14, 6 बचा, 7 अड़े 56, 28। यानी इन दोनों का डिफरेंस किया तो 200 से लेके 800 के बीच ये संख्याएं आ जाएंगी जो 7 से विभाज्य हैं। तो 200 से लेके 800 के बीच में 86 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। अब आपने जब इनको काउंट किया ना, तो इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से भी कट रही होंगी और 7 से भी कट रही होंगी। वो 2 बार काउंट हो गई हैं, वो एक बार इसमें भी काउंट हो गई हैं, एक बार इसमें भी काउंट हो गई हैं, जो 35 के लस में होंगी। तो या तो आपको उसमें इसमें काउंट करना था या तो इसमें काउंट करना था। आपने 2 बार काउंट कर दिया है। जैसे देखो 35 ऐसी संख्या है जब इसमें निकाले होगे 120 तो उसमें भी 35 आया होगा। 35 एक ऐसी संख्या है जब निकाले होगे 86 उसमें भी आया होगा 35। क्यों? क्योंकि 35 तो दोनों से कटता है ना, तो दोनों से कटता है। जब दोनों का अलग अलग निकाल रहे हो तो दोनों बार 35 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से 35 दूनी के 70, इसी तरह से आगे भी संख्या है। तो 200 लेके 800 के बीच में कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 35 से कटने वाली होंगी, वो 2 बार कैलकुलेट हो गई हैं। तो हम एक काम करेंगे, 200 से लेकर 800 के बीच में उन सभी संख्याओं को निकाल लेंगे जो 35 से कट रही हैं। तो सेम कहानी करेंगे। 1 से लेकर 800 के बीच में जो 35 से विभाज्य संख्या है, तो 35 से भाग रहे हैं, 35 दूनी 70, 10 बचा, 100 हो गया। 35 दूनी 70, 22 ऐसी संख्या है जो 800 से 800 तक है। फिर 35 से इतने निकालेंगे 5, यानी इन दोनों घटाएंगे 17 ऐसी संख्याएं आएंगी। कितनी आएंगी? यहां से देखो 17 ऐसी संख्याएं आएंगी जो 35 से विभाज्य हैं, 200 से लेकर 800 के बीच में।
अब हमें वो सभी संख्याएं चाहिए जो 200 से लेकर 800 के बीच में वो संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य हैं। अभी हम पूरा सवाल खाली विभाज्य वाला कर रहे हैं, न विभाज्य वाला हम लगा ही नहीं रहे हैं। अभी हम खाली वे संख्या निकाल रहे हैं जो विभाज्य हैं। तो अब देखो यहां पे 120 संख्या है जो 5 से विभाज्य हैं, 86 संख्या है जो 7 से विभाज्य हैं, तो टोटल कितनी हुई 120 और 86। लेकिन 35 से कटने वाली 17 संख्या उनको माइनस करेंगे क्योंकि 2 बार कैलकुलेट हो गई हैं, वो मैंने आपको बताया। तो इसमें से 17 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 206 माइनस 17 189। 189 संख्याएं हैं जो 5 से और 7 से दोनों में से किसी ना किसी से विभाज्य हैं। और आपसे क्या पूछा था, आपको बताना है 200 से लेकर 800 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 से विभाज्य हो न ही 7 से विभाज्य हो। आपने जो 189 निकाला है वो संख्या निकाला है जो या तो 5 से विभाज्य है या तो 7 से विभाज्य है। आपको न विभाज्य वाली बतानी है तो आपको टोटल संख्या निकालनी है। 200 से लेकर 800 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, 600 होती हैं। टोटल 600 संख्याएं होती हैं। तो उन 600 संख्याओं में से जो विभाज्य संख्या है 189 उनको हटा देना होगा। तो 600 में से 189 हटा दिया तो 411 संख्याएं आई हैं जो या तो जो न तो 5 से विभाज्य होंगी न तो 7 से विभाज्य होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। बात समझ में ना, अगर लेवल बढ़ाएगा क्वेश्चन का तो यही लेवल का क्वेश्चन करेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे नहीं कर पाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। वो यहां पे ये लगा लेते हैं, 35 वाला कॉन्सेप्ट कभी कभी भूल जाते हैं, फिर बाद में जोड़ना है कि घटाना है ये नहीं भूल जाते। याद रखो कि हमेशा आपने जब यहां पे काउंट किया तो 35 काउंट कर लिया, यहां पे भी काउंट किया तो 35 काउंट कर लिया। 35 को 2 बार काउंट करना है, काउंट तो एक ही बार करना है ना। आपने 2 बार कर लिया है तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 35 से कटने वाली सभी संख्याओं को आपको माइनस करना होता है, बस यही एक लॉजिक था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, बाकी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन बोलता हूं। ठीक है ना, आज के सेट का सबसे प्यारा क्वेश्चन, इसको अवार्ड दे दिया गया है दूसरे नंबर को। ठीक है, आप एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जितने लोग हैं भाई जल्दी से लाइक और शेयर फैला दो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो सारे आसान सवाल है। एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर 25% की लाभ अर्जित करती है, अगर इतने में बेचती तो उसका लाभ हानि क्या होता है, लाभ अथवा हानि। देखो हाँ, 2300 में बेचकर 25 का लाभ है तो 125 का मान 2300 के बराबर है। 1% का मान बताओ, 1% का मान बताओ। 2300 डिवाइड बाई 125, 25 से काट दो, 25 बचे, 25 से काट दो, 25 नवा और 25 दूनी के 92 बटे में 5। 1% का मान कितना आ गया, 92 बटे में 5। 1% का मान आ गया 92 बटे 5। अच्छा सीपी बता दो यहां से, सीपी का मान 100 होता है तो 100% का मान 100 गुणे में 92 बटे में 5। 5 से काट दिया 20 बार में, 2 दूनी के 4, 9 दूनी के 18, 1840 रुपए सीपी आया। अब कह रहा है 1955 रुपए में बेचती है तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। कॉमन सी बात है, लाभ ही हुआ होगा मेरे भाई, और 2 ऑप्शन है लाभ के, तो देख लेते हैं कौन सा हुआ है। 1840 रुपए की सामान है और 1955 रुपए में बेची है। ये आपका सीपी है और ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है ना, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है, 115 का प्रॉफिट हुआ है। किससे, 1840 से, गुणे में 100। ठीक है, कैलकुलेशन है बस, यहां से 0 0 कट गया, 23 से कट जाएगा ये, 23 बचे और 23 अठे 8 बार में, तो 5 बटे 8 आ गया, गुणे में 10। ठीक है ना, तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है ना, तो ना 2 से 4 बार में सही तो है यार, हैं सही कैसे है यार, 2 से, हाँ सही है, 5 बटे 8, 23 से ना, 23 से 8 बार में है ना, देख लें जरा, 8 तरीक 24 और 8 तरीक 16, तो सही है, 23 से 8 बार में है। तो हमने 2 से काटा 4 बार में और इसको काट दिया 2 बार में, 50 बटे 8 था, यानी कितना बन रहा है, कहीं देख लो कैलकुलेशन तो सही है ना, 5 है, 23 बच्चे है, ये सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, चलो यानी 10 बटे में 4, ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, 2.25 बन रहा है ना, ये गलत है। फिर से देखो यहाँ से 140 और 115 सही है, तो 5 बटे 8, 0 से 0 कट गया था, 50 बटे 8, 50 बटे 8 का मतलब कहाँ गलत हो गया भाई, देखो यार जरा ध्यान से देखो। एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1840 यहां तक तो सही है।
1955 में बेच रहे हो, यानी कि 5 और यहां पे कितने का है 1 का, और यहां पे कितना है 1 का, 115 का प्रॉफिट गेन कर रहे हो। किस पे 1840 पे, गुड़े में 100 कर दिया, 1840 का 0 कट गया, इसने 5 बार में 23 को काटा, इसने 8 बार में 23 को काटा, तो 5 मतलब 50 बटे में 8 आ रहा है आंसर, 50 बटे में 8 सही तो है यार, फिर कहां समस्या है। अरे यहां समस्या है, यहां देखो 2 से काट दिया तो 5 बार में, यानी कि 25 बटे 4 बन रहा है ये, 25 बटे 4 का मतलब 6.25 बनेगा। मेरा भी दिमाग कितना तेज चलता है, सोच लो जरा तुम लोग, है ना, 25.6.25 है ना, ऐसे ही होता है कभी कभी, ठीक है ना, ऐसे ही होता है, दिमाग हल्का हो जाए, तुम यहाँ पे काट दो 2 से 2 बार में, बताओ इतना अच्छी मिस्टेक मैं करता हूं, समझदार हो बाकी तुम। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 12 दिया है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान 12 दिया है, और ए प्लस बी का मान दिया है 3। आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, दिख रहा है कि नहीं, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी, इसी का मान पूछा है। चलो देखो बहुत इजी है, यहां से बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, यही वैल्यू पुट करो यहां पे। ए प्लस बी का मान है 3, 3 का क्यूब बराबर में ए क्यूब बी क्यूब का मान 12 प्लस में 3ab, और ए प्लस बी का मान है 3, इसका मान है 3, तो ये कितना हो जाएगा 27 बराबर 12 प्लस में 3 3 का 9ab, ये 12 इधर आके घट जाएगा, 9ab बराबर 15, ab बराबर बताओ कितना आ जाएगा 5 बटे में 3, ab का मान आ गया 5 बटे में 3। आगे देखो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी चाहिए, चलो देखो यहां से a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान आपको, ए प्लस बी का मान आपको पता है 3 का स्क्वायर है, बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 5 बटे में 3, ठीक है भैया। अब यहां से देखो 9 हो जाएगा, ये उधर जाकर घट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आएगा बताओ, 9 माइनस में 5 15 बटे 3, 9 त्रिक 27, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 मतलब 12 बटे में 3, 12 बटे 3 का मतलब आ गया 4, ठीक है ना, 4 इसका मान आ गया। आपसे जो पूछा है उसका मान रख दो, इसका मान आया 4 और ए बी का मान कितना आया 5 बटे में 3, 3 ऊपर चला जाया था, 3 चौको 12 बटे 5 है, तो 17 बटे 5 आ गया। इसका मान फिर से देख लो, यहां से देखो, ठीक है ना, इसको देखो, ये इधर आके घटा तो 15 हो गया, ठीक है ना, 9 उधर नीचे चला जाए, 3 3 का 9, तो 15 बटे में 9 आया है, 15 बटे में 9, 5 से काट देंगे 5 बटे 3, 5 बटे 3 सही है ये, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया 5 बटे 3, तो 5 दूनी के 10 आएगा ना, यहीं पे गलती हुआ है। यहाँ से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 9 माइनस में 5 दूनी के 10 बटे में 3, 9 त्रिक 27 माइनस 10 17 बटे में 3, 17 बटे 3 आया इसका मान, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 17 बटे 3 डिवाइड बाई ए बी का मान है 5 बटे में 3, 3 से 3 खत्म हो गया 17 बटे 5। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सरलीकरण का क्वेश्चन है, अलजेब्राइक फॉर्म यूज किया है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, अलजेब्राइक फॉर्म यूज किया है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहां से देखो ए और बी, ये कब की आयु है 2:3, ये 8 वर्ष पहले है, 8 ईयर्स, यहां से देखो ये -8 ईयर्स है, ठीक है ना, कितना है 8 ईयर्स पहले 2:3 है, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात -4 ईयर्स कितना है 5:7 है। मैंने कहा था रेशियो का सम देख लो जरा, है ना। अच्छा बताओ यहां से रेशियो का क्या बन रहा है हिसाब किताब, यहां से बताओ, आप बताओ, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इनके बीच में 2 का गैप है, तो मैंने कहा था जो गैप है उसका मल्टीप्लाई होता है तिर्यक, तो 2 का गैप है तो 2 का गुणा इसमें होगा, 1 का गुणा इसमें होगा, तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, 4:6 बन गया। उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अब यहां से देखो 4 से 5 हुआ है, 6 से 7 हुआ है, यानी 1 का गैप बढ़ा है, यहां से ये देखो 1 का गैप बढ़ा है, 6 से 1 का गैप बढ़ा है 7 हुआ है ना, 1 का गैप बढ़ा है, और यहां से -4 से -4 मतलब ये 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष का गैप आया है, तो 1 का अनुपात 4 वर्ष है, तो यहां से इनकी आयु बता दो, 5 को 20 वर्ष है और 7 को 28 वर्ष है।
ये कब की आयु है? ये 4 वर्ष पहले की आयु है, 20 और 28 आ गई। आपसे पूछा है अब से 8 वर्ष बाद, मतलब ये 4 वर्ष पहले है और अब से 8 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद मतलब मिला कितना हुआ? 12 साल। दोनों में 12 12 जोड़ दो। ये कब की आएगी? 8 वर्ष बाद की। जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ये आयु के, इसी तरह क्वेश्चन प्यारे होते हैं भैया। ये 32 है अनुपाते, ये कितना आ जाएगा? 40। 8 से काट दो, 4:5। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? 4:5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है एज में। जाओ देखो एज के क्वेश्चंस। a-3b बराबर में 2 है, a-3b बराबर में 2 है। आपसे a क्यूब माइनस में 27, b क्यूब माइनस में इसका मान पूछा है। देखो इसी का क्यूब कर दो, a-3b का होल क्यूब बराबर में 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसका मान देखो, a क्यूब माइनस में 27, b क्यूब माइनस में 3 इंटू में a इंटू में 3b इंटू में a माइनस में 3b बराबर में 2 का क्यूब माने कि 8। ठीक है ना? अभी देखो कितना होगा, a क्यूब माइनस में 27, b क्यूब माइनस 3 3 9, 9ab और इसका मान आपको पता है 2 है, तो इसकी जगह 2 रख देंगे, गुणे में 2 बराबर में 8। तो a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस में 9 दूनी के 18 ab डिवाइड बाई 8। इसी का तो मान आपसे पूछा था। सिर्फ वैल्यू पुट करना है भैया, सिर्फ क्या पुट करना है? वैल्यू पुट करना है। सरलीकरण का क्वेश्चन है, a माइनस बी का यूज करने के लिए आपसे बोल रहा है और कुछ भी नहीं। a माइनस बी का होल क्यूब आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखो, 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें और 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक वृद्धि और 6% क्रमिक की 2 क्रमिक छूट का अनुपात आपसे पूछा है। चलो यहां से देखो, 5 की 2 वृद्धि कितनी होगी? 5 प्लस में 5 प्लस में 5 गुणे 5, ये वृद्धि लग रही है, डिवाइड बाई 100। कितना बन गया? 5 5 10 और 25 मतलब 10.25। ये इसका आया वृद्धि वाला। यहां पे बताओ 6% की छूट है ना, तो 6 प्लस 6 माइनस में 6 गुणे 6 डिवाइड बाई 100, तो 36 माइनस 0.6, 12 माइनस 0.6, तो 11.54 नहीं 11.64, 11.64 इसका बन गया। आपसे दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो तो दोनों इक्वल हो जाएगा। 10.5 को हटा दो, यानी कि 10.5 को हटा दो और ये अनुपात में 11.64 हो जाएगा। यही बनेगा इनका रेशियो, ये ऑप्शन नंबर बी वाला। बस 10 हटाना और कुछ भी नहीं। इसको सॉल्व करना है, a प्लस बी प्लस ए बी वृद्धि वाला है, कमी वाला है, a प्लस बी माइनस में ए बी डिवाइड बाई 100। अगला देखो, एक व्यक्ति 12 नहीं, यदि 12 व्यक्ति प्रति 8 घंटे काम करके एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? P1 T1 है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो 12 व्यक्ति हैं 10 दिन में 8 घंटे काम करके, 16 व्यक्ति हैं 7.5, 7 दूनी 14, 15/2 दिन 2 घंटे में x दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। बस इसी को सॉल्व कर लो। 2 ने काट दिया 8 बार में, 8 से 8 गया। 5 से काट देंगे 2 बार में, 5 से काट देंगे 3 बार में, 3 से काट देंगे 4 बार में, तो सब तो कट गया। 4 दूनी के 8, x का मान कितना आ गया? 8 दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इसको। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, जल्दी शेयर करो सभी लोग, है ना? मजा आ जाएगा। चलो, मां और उसके 6 बच्चों की औसत आयु, बहुत पुराना सवाल है, तभी 6 बच्चे हैं भैया। आज के जमाने में तो अधिकार होना चाहिए, 2 बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं, एक ही बच्चे रखो, चाहे बच्चे हो या बच्चियां। चलो, मां और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। अच्छा बताओ टोटल कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। मां और 6 बच्चे मिला के 7 लोग हो गए और 7 में 12 वर्ष उनकी एज है, तो 12 7 84, टोटल एज आ गई 84 वर्ष। ठीक है ना? जो मां की आयु को शामिल न करने पर 5 वर्ष कम हो जाती है। अगर मां की उम्र को शामिल न करोगे तो 6 बच्चे की उम्र आएगी, 5 वर्ष कम हो जाती। 12 से 5 वर्ष कम हुई तो कितनी हुई? 7 वर्ष हो गई। अभी भी 6 लोग हैं, तो 7 छक्का 42, यानी बच्चों की कुल उम्र है 42 साल। मां की उम्र पूछा है आपसे, मां की उम्र बता सकते हो, 84 में से 42 निकाल दो, 42 वर्ष आएगा। यानी उनके मां की उम्र जो थी वो 42 वर्ष थी। अगर आप मां की उम्र को शामिल करते हो तो मां और बच्चों की उम्र मिला के कितनी बन जाती है? 84 साल। और अगर मां की उम्र को शामिल नहीं करते हो तो केवल 6 बच्चों की उम्र कितनी बन जाती है? 42 साल। आपसे पूछा है मां की उम्र, तो 84 माइनस 42 कर दोगे, आंसर बन जाएगा आपका बहुत ही इजी तरीके से। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर, स्क्वायर मतलब बराबर में कितना दिया? 36 रूट में 3।
अब यहां से देखो कैंसिल आउट करो, सब कैंसिल हो रहा है यार, ये रूट में 3 गया, यानी a का मान कितना आ जाएगा 36 का मान 4 6 और ये उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी 12 आ गया। इसका परिमाप पूछा है 12 3 36 होता है पेरीमीटर, 3 भुजाओं है ना, तो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज 36 बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एचसीएफ 15 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अरे देखो 3:4 है ना, एचसीएफ 15 है, 15 का गुणा कर दो, 15 3 45, 15 चौको 60, यही दोनों संख्या है, इन दोनों का योग पूछा है, 105 आ जाएगा। एचसीएफ हमेशा कॉमन होता है, जो भी संख्याओं का अनुपात है वो एचसीएफ में उसमें गुणा हो जाएगा, बस यही इसका लॉजिक होता है और कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु की उसकी वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, 100% उसकी सीपीए मान लो, तो उसने 30% बढ़ा के अंकित किया, यानी कि एमपी उसका हो गया है 130%। ठीक है, इस पे 10% की छूट देता है, बहुत अच्छा सवाल है 10% की छूट है, 10% का छूट का मतलब 130 का 10 कितना होता है 13, 13 की छूट है, यानी कितना आ जाएगा 117, 117% क्या है एसपीए। तो आपसे पूछा है लाभ कितना होगा, 100 की समान थी 117 में बेच रहे हो, यानी 17% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई? 17% का प्रॉफिट है। बहुत अच्छा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट? 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है। देखो 25 सीपी का मान जो है 30 एसपी के बराबर है। यहां से बताओ सीपी बटे एसपी कितना आ जाएगा? ये 5 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 6 बार में, तो 6 बटे में 5 आ गया। आपको हुआ है लॉस, क्या हुआ है मेरे भाई? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 1 का। किससे? 6 से, गुणे में 100, तो 16 से 2/3% का लॉस हुआ है आपको। आपको कितने की हानि हुई है? 16 से 2/3% की लॉस हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 8 संख्याओं का औसत 61 है, 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नया सेट औसत क्या होगा? उनके एवरेज में भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 21 जो उनका औसत था, अगर प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करोगे तो इसमें भी 8 से गुणा करना, 21 8 168, उनका नया औसत 168 हो जाएगा। अगला देखो, एक सीडी का अंकित मूल्य 250 रुपया है, 225 रुपया में बेच दिया, तो छूट की दर क्या है? देखो 250 रुपया है, 225 रुपया में बेच दिया है, कितने का डिस्काउंट दिया? 25 का डिस्काउंट दिया। किस पे दिया? 250 पे दिया, गुणे में 100, 0 से 0 खत्म हो गया, 25 से 25 ने कट गया, यानी आंसर कितना आ गया? 10%। 10% इसका आंसर आ गया भैया। बहुत ही आसान सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट की श्रृंखला का 15वां सवाल था आज का। ठीक है ना, तो यह हमारी श्रृंखला यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है भैया, मिलेंगे अगली क्लास में नए सेंसेशनल और भी क्वेश्चंस के साथ और वीआईपी क्वेश्चन के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये टेस्ट श्रृंखला आप जरूर ज्वाइन करिए। आप साथ ही साथ स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे सभी सब्जेक्ट का टेस्ट भी दीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ खुश रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपने कितना नंबर स्कोर किया है, ये भी जरूर बताना। ठीक है ना, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।